लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 13 आर्किटेक्ट ऑफ रूइन। रात असामान्य थी। शहर शांत था, लेकिन वो वाली शांति नहीं जो सुकून देती है। ये वो खामोशी थी जो तूफान के बाद आती है, या फिर अगले तूफान से पहले। आरव ओरिजिन नोट चेंबर के बीच खड़ा था। स्फीयर अब स्टेबल ब्लू ग्लो दे रहा था, पर उसके अंदर कहीं कहीं सिल्वर फ्रैगमेंट्स घूम रहे थे, उस सैक्रिफाइस का निशान जो उसने दिया था। सिस्टम धीरे से बोल रहा था, जैसे उसकी आवाज भी बदल गई हो। कोर स्टेटस ब्लू 100%, सिल्वर 47%, थर्ड लेयर रेजोनेंस डिटेक्टेड। आरव ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि कुछ नया जग चुका है। ना वो प्योर पावर थी, ना वीकनेस। ये कुछ और था, जैसे उसके अंदर एक साइलेंट ऑब्जर्वर बैठ गया हो जो हर चीज को देख रहा हो। चेंबर के ऊपर का क्रैक अब गायब था, लेकिन उस जगह एक हल्का सा सफेद निशान रह गया था। प्राइमरी आर्किटेक्ट का प्रेजेंस चला गया था, पर उसकी नजर का प्रेशर अभी भी हवा में था। सिस्टम, आरव ने धीरे से कहा। आर्किटेक्ट क्या है? कुछ सेकंड साइलेंस रहा। इनसफिशिएंट डेटा, हाइपोथेसिस, आर्किटेक्ट इज रूट लेवल अथॉरिटी, क्रिएटर क्लास एंटिटी। आरव के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। क्रिएटर? तो क्या ये सब एक डिजाइन का हिस्सा है? सिस्टम ने जवाब दिया। प्रोबेबिलिटी 82%। आरव ने ऊपर देखा। तो फिर मैं क्या हूं, बग या टेस्ट सब्जेक्ट? कोई जवाब नहीं। अचानक चेंबर की दीवार पर एक पैटर्न ग्लो करने लगा। सिंबल्स मूव हो रहे थे, जैसे कोई मैसेज एनकोड हो रहा हो। आरव ने थर्ड लेयर रेजोनेंस एक्टिवेट की। दुनिया स्लो हो गई। सिंबल्स रीअरेंज हुए और एक 3D मैप बन गया, सिर्फ शहर का नहीं, पूरी दुनिया का। हर कॉन्टिनेंट पर रेड डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे। मल्टीपल होराइजन इंस्टेबिलिटीज डिटेक्टेड, सिस्टम ने तुरंत कहा। ग्लोबल स्केल। आरव का सांस रुक गया। यह सिर्फ यहां नहीं हो रहा। मैप जूम हुआ। हर रेड डॉट के नीचे एक फेंट व्हाइट रिंग थी, जैसे कोई एंकरिंग अटेम्प्ट चल रहा हो। आर्किटेक्ट सिस्टम को फिक्स नहीं कर रहा, वो रीबिल्ड कर रहा है। जैसे ही उसने ये लाइन बोली, चेंबर का फ्लोर वाइब्रेट हुआ। स्फीयर ने एक लो फ्रीक्वेंसी हम निकाला, और फिर एक नई प्रेजेंस। इस बार कोई आई या वॉटेक्स नहीं, बस एक सीधी सी वर्टिकल लाइन हवा में खुली, और उस लाइन से एक आदमी बाहर निकला। ब्लैक कोट, सफेद बाल, आंखें बिल्कुल ब्लैंक, बिना इमोशन के। यूजर आरव, तुमने प्रोटोकॉल ब्रेक किया। आरव तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ गया। तुम आर्किटेक्ट हो? नेगेटिव, मैं एग्जीक्यूशनर क्लास हूं, आर्किटेक्ट का विल इंप्लीमेंट करता हूं। सिस्टम ने तुरंत रेड अलर्ट दिया। थ्रेट लेवल कैटास्ट्रोफिक। एग्जीक्यूशनर ने चेंबर को स्कैन किया। ओरिजिन नोड पार्शियल कंटैमिनेशन, सिल्वर फ्रैगमेंट इंटीग्रेशन डिटेक्टेड, अनोमली सोर्स कंफर्म्ड। आरव ने सीधा पूछा, तुम लोग होराइजन क्यों तोड़ रहे हो? एग्जीक्यूशनर ने उसकी तरफ देखा। होराइजन टूट नहीं रहा, रीसेट हो रहा है। रीसेट में लोग मरेंगे। कैजुअल्टी पैरामीटर एक्सेप्टेबल, उसने बिना इमोशन के जवाब दिया। आरव का गुस्सा उभर गया। तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, मेरे लिए नहीं। एग्जीक्यूशनर ने हल्का सा सिर झुकाया। इमोशन डिटेक्टेड, इंस्टेबिलिटी फैक्टर। अचानक उसने अपनी उंगली उठाई, सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर। चेंबर का एक हिस्सा डिसॉल्व हो गया। कंक्रीट हवा में पार्टिकल्स बनकर गायब हो गया। आरव की आंखें फैल गईं। ये इरेज कर रहा है। सिस्टम चिल्लाया, रियलिटी डिलीशन एबिलिटी डिटेक्टेड। एग्जीक्यूशनर ने सीधा आरव पर फोकस किया। एनॉमली रिमूवल इनिशिएटेड। हवा हैवी हो गई। आरव को लगा जैसे उसका बॉडी ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो रहा हो। उसके हाथ का आउटलाइन ब्लर होने लगा। थर्ड लेयर एक्टिवेट, सिस्टम ने अर्जेंट टोन में कहा। आरव ने राखें बंद की और अपने अंदर के ऑब्जर्वर को जगाया। सिल्वर फ्रैगमेंट्स उसके इर्द गिर्द स्पिन करने लगे। उसने महसूस किया कि डिलीशन एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को काउंटर किया जा सकता है। रीराइट बैरियर, एक थिन सिल्वर शील्ड उसके इर्द गिर्द बन गई। डिलीशन वेव उससे टकराकर डिस्टॉर्ट हो गई। एग्जीक्यूशनर की आंखों में पहली बार हल्का सा इंटरेस्ट आया। एडैप्टिव एवोल्यूशन कंफर्म्ड। आरव ने सीधा अटैक किया। वो ब्लिंक करके एग्जीक्यूशनर के सामने आ गया और उसके चेस्ट पर पंच मारा। इम्पैक्ट से चेंबर हिल गया, पर एग्जीक्यूशनर पीछे नहीं हटा। उसने बस आरव का हाथ पकड़ लिया। फोर्स इनसफिशिएंट, उसने कामली कहा। फिर उसने आरव को सीधा वॉल में स्लैम कर दिया। कंक्रीट क्रैक हो गया। आरव के मुंह से खून निकला। सिल्वर फ्रैगमेंट्स अनस्टेबल हो गए। तुम समझ नहीं रहे, एग्जीक्यूशनर ने धीरे से कहा। आर्किटेक्ट डिजाइन करता है,
तुम रेजिस्ट करते हो। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस स्केल ऑफ रीसेट। आरव ने मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, तो तुम चाहते हो मैं चुपचाप देखूं जब दुनिया इरेज हो? एक्सेप्टेंस लीड्स टू पेनलेस ट्रांजिशन। आरव हंसा, दर्द के साथ। मुझे पेनलेस नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर चाहिए। उसने अपने ब्लू कोर को फुल आउटपुट पर डाला। चेंबर में एक पावरफुल ब्लू शॉकवेव फूटी। एग्जीक्यूशनर थोड़ा सा पीछे स्लाइड हुआ। सिस्टम ने तुरंत एक नया नोटिफिकेशन दिया, हिडन प्रोटोकॉल अनलॉक्ड, होराइजन सिंक। आरव ने हैरानी से कहा, यह क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, थर्ड लेयर अलाउज टेम्परेरी सिंक विद ग्लोबल होराइजन लाइंस। मैप फिर से हवा में प्रोजेक्ट हुआ। रेड डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे। आरव ने एक रिस्की डिसीजन लिया, अगर मैं सब लाइंस को 1 सेकंड के लिए सिंक कर दूं। सिस्टम ने वॉर्न किया, एनर्जी ओवरलोड रिस्क 93%। एग्जीक्यूशनर ने उसकी आंखों में देखा, तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर लोगे। आरव ने धीरे से कहा, शायद, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। उसने दोनों हाथ ग्राउंड पर रखे। ब्लू और सिल्वर एनर्जी एक साथ एक्सप्लोड हुई। पूरी दुनिया के रेड डॉट्स एक पल के लिए फ्रीज हो गए। एग्जीक्यूशनर की बॉडी फ्लिकर करने लगी। इंटरफेरेंस अनएक्सेप्टेबल। आरव ने चिल्लाकर कहा, होराइजन इज नॉट योर्स टू रीसेट। एक मैसिव ग्लोबल पल्स रिलीज हुआ। शहर के ऊपर आसमान में जो फेंट क्रैक बची थी वो 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली सील हो गई। एग्जीक्यूशनर घुटनों पर आ गया। उसकी बॉडी में ग्लिचेस अपीयर होने लगे, पर पल्स खत्म होते ही आरव भी कोलैप्स कर गया। उसका विजन ब्लर हो रहा था। सिस्टम की आवाज दूर से आई, एनर्जी क्रिटिकल, कोर इंटेग्रिटी ड्रॉपिंग। एग्जीक्यूशनर धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब उसकी बॉडी में क्रैक्स थे, पर वो अभी भी फंक्शनल था। इम्प्रेसिव पर इनसफिशिएंट। वो आरव की तरफ बढ़ा। आरव उठ नहीं पा रहा था। उसका सिल्वर कोर अनस्टेबल हो चुका था। ब्लू कोर भी फ्लिकर कर रहा था। एग्जीक्यूशनर ने अपना हाथ उसके ऊपर उठाया। फाइनल डिलीशन। तभी चेंबर के एंट्रेंस पर एक और एनर्जी सर्च हुआ। एक और फिगर एंटर हुई, वही सिल्वर आंखों वाली लड़की। उसने सीधा एग्जीक्यूशनर पर अटैक किया। सिल्वर ब्लेड जैसी एनर्जी ने उसका हाथ काट दिया। एग्जीक्यूशनर पीछे हटा। टेम्पोरल एनॉमली। लड़की ने आरव के सामने खड़े होते हुए कहा, तुम अभी नहीं गिर सकते। आरव ने धीरे से कहा, तुम फिर से? उसने बिना पीछे देखे कहा, फेज 3 शुरू हो चुका है। आर्किटेक्ट ने तुम्हें मार्क कर दिया है। एग्जीक्यूशनर की बॉडी रीजेनरेट होने लगी। बैकअप यूनिट्स अराइविंग, उसने कामली कहा। चेंबर के ऊपर मल्टीपल वर्टिकल लाइंस खुलने लगी। आरव ने मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, कितने हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, 5, नो 8, इंक्रीजिंग। लड़की ने अपनी सिल्वर एनर्जी को इंटेंस किया। तो फिर आज से वॉर ऑफिशियली शुरू। आरव ने अपनी आंखों में फिर से डिटर्मिनेशन जगाया। ब्लू और हाफ सिल्वर ग्लो एक साथ फ्लेयर हुआ। चेंबर के बीच ओरिजिन नोड के सामने 2 अनोमलीज खड़े थे और उनके सामने आर्किटेक्ट के एग्जीक्यूशनर्स की पूरी वेव। वॉर का पहला सच्चा बैटलफील्ड एक्टिवेट हो चुका था। ओरिजिन नोड चेंबर का हवा का प्रेशर इतना हैवी हो गया था कि सांस लेना भी एक स्ट्रगल जैसा लग रहा था। वर्टिकल लाइंस एक के बाद एक खुल रही थी और हर लाइन से एक नया एग्जीक्यूशनर डिसेंड कर रहा था। सबके चेहरे अलग थे, पर आंखें एक जैसी, ब्लैंक, इमोशनलेस, जैसे सिर्फ कमांड फॉलो करने के लिए बनाए गए हों। सिस्टम की आवाज डिस्टर्ब हो रही थी। एनिमी काउंट 12, पावर सिग्नेचर सिंक्रोनाइज्ड, कलेक्टिव प्रोटोकॉल एक्टिव। सिल्वर आंखों वाली लड़की ने धीरे से कहा, ये सोलो यूनिट्स नहीं है, ये एक हाइव माइंड क्लस्टर है। आरव ने अपनी स्टैंड स्टडी की। उसका सिल्वर कोर अभी भी हाफ था, पर थर्ड लेयर रेजोनेंस स्टेबल हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसका परसेप्शन और डीप हो गया है। अब वो सिर्फ एनर्जी नहीं देख रहा था, वो इंटेंट देख रहा था। 12 एग्जीक्यूशनर्स ने एक साथ हाथ उठाया। रियलिटी डिस्टॉर्ट हुई। चेंबर का आधा हिस्सा ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया, जैसे कलर इरेज कर दिया गया हो। जो एरिया ग्रे स्केल में था वो धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा था। एग्जिस्टेंस वाइप हो रही थी। जोन डिलेशन फील्ड, सिस्टम ने वॉर्न किया। आरव ने तुरंत ब्लू कोर को एक्टिवेट किया। एक डोम शील्ड चेंबर के एक हिस्सा को कवर कर गया, पर एनर्जी ड्रेन ब्रूटल था। सिल्वर आइड लड़की ने सीधा आगे बढ़कर अपनी पाम जमीन पर रखी। टेम्पोरल स्प्लिट। 1 सेकंड के लिए वक्त 2 हिस्सों में बंट गया। एक टाइमलाइन में डिलीशन फील्ड आगे बढ़ रही थी, दूसरी में फ्रीज थी। आरव ने उस स्प्लिट का फायदा उठाया। होराइजन सिंक लोकल। उसने सिर्फ चेंबर के होराइजन लाइंस को बाइंड किया। सिल्वर फ्रैगमेंट स्पिन करने लगे और डिलीशन फ्रीक्वेंसी को रिवर्स पुश किया। एग्जीक्यूशनर्स एक साथ बोले, एनॉमली एस्केलेशन अनएक्सेप्टेबल।
उन्होंने अपने बॉडीज को मर्ज करना शुरू किया। 12 सिलुएट्स डिसॉल्व हुए और एक जायंट एंटिटी में कंबाइन हो गए। 4 आर्म्स, इलोंगेटेड फ्रेम और चेस्ट के बीच एक वाइट ऑब जिसमें फेंट आर्किटेक्ट सिंबल ग्लो कर रहा था। सिस्टम ऑलमोस्ट पैनिक में था। फ्यूजन एंटिटी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। आरव ने लड़की की तरफ देखा। प्लान? उसने सीधा जवाब दिया, ऑब डिस्ट्रॉय करो, पर ध्यान रहो वो डायरेक्ट आर्किटेक्ट लिंक है। फ्यूजन एग्जीक्यूशनर ने एक ही स्टेप में डिस्टेंस क्लोज कर लिया। उसका पहला पंच चेंबर के फ्लोर को क्रश कर गया। शॉकवेव ने आरव और लड़की दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शंस में थ्रो कर दिया। आरव ने मिड एयर स्टेबलाइज किया और थर्ड लेयर एक्टिवेट की। टाइम स्लो। उसने देखा कि फ्यूजन एंटिटी के मूवमेंट में एक माइक्रो डीले है जब ऑब फ्लैश करता है। कंट्रोल नोड वहीं है, आरव ने सोचा। नॉर्मल स्पीड वापस आई। फ्यूजन ने अपनी 2 आर्म से डिलीशन बीम्स फायर की। आरव ने शील्ड रेस की, पर एक बीम उसके साइड को ग्रेस कर गई। उसकी जैकेट का हिस्सा डिसॉल्व हो गया, स्किन पर बर्न लाइन रह गई। पेन शार्प था, पर उसने इग्नोर किया। सिल्वर आइड लड़की ने अपनी एनर्जी को ब्लेड शेप दिया और एंटिटी के लेग पर स्लैश मारा। मेटल लाइक सरफेस क्रैक हुआ, पर तुरंत रीजेनरेट भी हो गया। रीजेनरेशन लिंक्ड टू ऑब, उसने चिल्लाकर कहा। आरव ने डीप ब्रेथ ली, तो ऑब तक पहुंचना होगा। फ्यूजन एंटिटी ने अपने चेस्ट ऑब को चार्ज किया। व्हाइट लाइट इंटेंस हो गई। सिस्टम ने स्क्रीम जैसी टोन में कहा, हाई डेंसिटी डिलीशन ब्लास्ट इनकमिंग। आरव ने एक रिस्की मूव डिसाइड किया, मुझे 3 सेकंड दो। लड़की ने बिना हेजिटेशन के सिर हिलाया। वो सीधा फ्यूजन के सामने आ खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ स्प्रेड किए और सिल्वर एनर्जी को वेव की तरह रिलीज किया। टेम्पोरल लॉक। फ्यूजन एंटिटी 1 सेकंड के लिए स्लो हो गया, जैसे किसी ने उसकी स्पीड 10% पर कर दी हो। आरव ने अपनी सारी रिमेनिंग सिल्वर फ्रैगमेंट्स को कंप्रेस किया। ब्लू कोर को भी पुश किया। थर्ड लेयर, हॉराइजन ब्रेक। उसका बॉडी एक सिल्वर ब्लू स्ट्रीक में कन्वर्ट हो गया। वो डायरेक्टली फ्यूजन के चेस्ट की तरफ डैश हुआ। ऑब ने रिएक्ट किया। एक बैरियर फ्लैश हुआ। इम्पैक्ट। बैरियर क्रैक हुआ। आरव ने अपना हाथ सीधा ऑब पर रखा और उस मोमेंट में उसका दिमाग एक्सप्लोड जैसा फील हुआ। उसने देखा एक मैसिव वाइट स्पेस। उस स्पेस के सेंटर में एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, इन्फिनिट ज्योमेट्री जैसा। हर लाइन से वर्ल्ड्स कनेक्टेड थे। आर्किटेक्ट। कोई फेस नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ डिजाइन, प्योर इंटेंशन। एक आवाज गूंजी जो शब्द नहीं थी, पर मीनिंग क्लियर था। एनॉमली परसिस्ट्स। आरव ने दर्द के बीच सोचा, मैं एनॉमली नहीं, मैं चॉइस हूं। आर्किटेक्ट ने एक नई लाइन प्रोजेक्ट की, एक फ्यूचर जहां होराइजन रीसेट सक्सेसफुल है, क्लीन वर्ल्ड, स्टेबल सिस्टम। पर लोग डिफरेंट थे। इमोशंस लो, फ्रीडम लिमिटेड, एफिशिएंसी ऑप्टिमाइज्ड। मीनिंग आया। आरव ने गुस्से और दर्द के बीच जवाब दिया, फ्रीडम इनएफिशिएंट होती है, पर वही रियल है। व्हाइट स्पेस में टर्बुलेंस आया। रियलिटी वापस स्नैप हुई। चेंबर में आरव ऑब को पकड़े हुए था। ऑब वायलेंटली शेक कर रहा था। फ्यूजन एंटिटी रोर जैसा डिस्टॉर्शन साउंड निकाल रहा था। सिस्टम चिल्लाया, कोर ओवरलोड इमिनेंट। आरव ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से कहा, रीराइट, अथॉरिटी शेयर्ड। उसने ऑब के अंदर अपने सिल्वर फ्रैगमेंट का और एक छोटा हिस्सा पुश कर दिया। एक्सप्लोजन। पूरे चेंबर में ब्लाइंडिंग लाइट फैल गई। सिल्वर आइड लड़की ने अपनी आंखें शील्ड की। फ्यूजन एंटिटी क्रैक होकर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में टूट गया। एग्जीक्यूशनर बॉडीज अलग अलग गिर गए, लाइफलेस। व्हाइट ऑब ब्लैक हो गया, फिर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट। साइलेंस। डस्ट सेटल हुई। आरव घुटनों पर गिर गया। उसका सिल्वर कोर अब 32% पर आ चुका था। ब्लू कोर भी अनस्टेबल फ्लिकर कर रहा था। सिस्टम वीक टोन में बोला, फ्यूजन लिंक सीवर्ड, आर्किटेक्ट कनेक्शन डिसरप्टेड टेम्परेरीली। सिल्वर आइड लड़की उसके पास आई। तुमने डायरेक्ट लिंक को कंटैमिनेट कर दिया है, अब आर्किटेक्ट तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। आरव ने मुश्किल से मुस्कुराया, ऑलरेडी नहीं कर रहा। चेंबर के ऊपर एक नया सिंबल अपीयर हुआ। इस बार व्हाइट नहीं, हाफ व्हाइट हाफ सिल्वर। सिस्टम ने स्लो वॉइस में कहा, यूजर स्टेटस अपडेटेड, थर्ड लेयर, पार्शियल अथॉरिटी ग्रांटेड। आरव की आंखें वाइडन हो गईं। अथॉरिटी? लिमिटेड कंट्रोल ओवर होराइजन पैरामीटर्स। लड़की ने उसकी तरफ देखा। ये वॉर अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा, अब तुम ऑफिशियली गेम में हो। अचानक दुनिया भर के रेड डॉट्स का फेंट सिग्नल एक साथ फ्लिकर किया। पूरा खत्म नहीं हुआ, पर वीकन हो गया। आर्किटेक्ट ने रिट्रीट किया था, पर सरेंडर नहीं। ओरिजिन नोड स्टेबल था, पर उसके ऊपर एक नई लाइन लिख चुकी थी, वॉर कन्फर्म्ड। आरव धीरे से खड़ा हुआ, वीक, इंजर्ड, पर जिंदा। फेज 3, उसने धीरे से कहा, अब मैं भी रूल्स लिखूंगा। ऊपर शहर का आसमान साफ था फिलहाल के लिए, पर कहीं बहुत दूर वाइट स्पेस के बीच आर्किटेक्ट ने एक नया डिजाइन शुरू कर दिया था, और इस बार ब्लूप्रिंट में एक नया वेरिएबल परमानेंटली ऐड हो चुका था, आरव।